Hello students, today we will do grammar second chapter sound dhwani. Okay, before starting the chapter, just I want to ask some question. You know about what is a sound? Anything, any idea is coming in your mind? Please think what is a sound. जो कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी, किसी चम्मच के गिरने की आवाज, ये पेन गिरा, हर एक चीज में जब भी कुछ भी होता है, इवन दैट एक पत्ता तक भी हिलता है तो कुछ साउंड होती है, तो वो है ध्वनि। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो आओ देखते हैं व्हाट इज़ द ध्वनि, व्हाट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर। तो हम देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, विषय प्रवेश क्या है। वो कहते हैं कि बच्चों इस पाठ में हम मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन करेंगे। बच्चे अध्ययन करेंगे मतलब कि इस चीज़ को अध्ययन करना होता है, किसी चीज़ के बारे में देखना, कि हम देखेंगे, अध्ययन करना है, स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो क्या है विषय प्रवेश में क्या बताया गया कि हम इसमें देखेंगे कि कैसे ध्वनि का क्या क्या होता है, क्या होती है, इसके बारे में हमने जो भी स्टडी करनी है वो इस चैप्टर में ध्वनि के बारे में ही करेंगे, साउंड के बारे में ही करेंगे। देखो कुछ पिक्स दी गई हैं। देखो ये लड़का क्या करे, लड़का हा हा करके हंसता है। तो हम कैसे हंसते हैं, हम जब हंसते हैं तो हमारी आवाज़ आती है ना, हा 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 हा, तो वो भी एक साउंड है। मैंने कहा है कि दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं इवन दैट, तब भी हमारे पैरों का साउंड तक भी आता है। तो इसमें सेकंड क्या, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। कुछ भी, कोई भी जानवर है वो बोलता है। तो जिसको भगवान ने जीवा दी है वो बोलता है, तो उसका जो भी वो बोल रहा है उसके मुंह से निकलने वाली ध्वनि, साउंड। तो इसमें क्या है, बिल्ली क्या म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये उसका क्या एक साउंड ही है, वो साउंड ही प्रोड्यूस करती है। हमें तभी पता चलता है, अगर बिल्ली हमें ना भी दिखे, कैटी ना भी दिखे, तब भी हम कहते हैं कि अगर वो उसकी ज़रा सी आवाज़ भी आ जाए हमें पता चल जाता है। तो ये क्या है, ध्वनि ही है। बच्चे ऊपर दिए गए चित्र के नीचे लिखे वाक्य हा हा हा, म्याऊं म्याऊं, ये सभी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत मतलब अंतर्गत होता है कि इसके बीच में ही आते हैं, कि ध्वनि के बीच में ही आते हैं, ध्वनि के इंटरवल में ही है। इसलिए ध्वनि को ही हम भाषा का आधार मानते हैं। बच्चे आप मेरे को बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आज, क्या ये पॉसिबल है कि अगर अब किसी चीज़ पे साउंड ही ना हो तो क्या भाषा बन सकती थी? सोचना। ध्वनि, मुख से निकलने वाली आवाज़ ही ध्वनि कहलाती है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई कि जो मुख से आवाज़ निकलती है वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। कुछ रोचक जानकारी, जीव जंतु और पक्षियों की ध्वनि बोली कहलाती है। ध्वनियाँ ना होती तो भाषा भी ना होती। मतलब इसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि के बिना क्या भाषा हो सकती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हो ही नहीं सकता। अगर ध्वनि ना होती, साउंड ना होता, तो कभी हमारी लैंग्वेज बनती ही ना, हम बोलते ही ना। साउंड ज़रूरी है, मतलब साउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में से? मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। बच्चे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ अ मेन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिकॉज पूरे चैप्टर में ध्वनि की ही बात की गई है। तो क्या इसमें से सबसे मेन हमने यही सीखा है कि मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ध्वनि ही भाषा का आधार होती है, मतलब इसके बिना बेस ही वो क्या है, ध्वनि ही है, अदरवाइज हम बोल भी नहीं सकते। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, मतलब यूनिट है, इकाई मतलब यूनिट। तो मौखिक भाषा, मौखिक मैंने उस दिन बताया था ना क्या होता है। मौखिक वो जो हम बोलते हैं। तो आपने ये देखो बच्चे, हमने ये देख लिया कि हमने इसमें से क्या देखा कि सब अगर हम बोल रहे हैं हमारी मौखिक भाषा, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है, वो क्या है? ध्वनि है, साउंड है। ओके, दिस वॉज अ चैप्टर, यू रिवाइज दिस चैप्टर। ओके, टाटा स्टूडेंट्स, बाय।